हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फंडा। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर टू के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे आप 10 महीने के अंदर जो है पेपर टू की प्रिपरेशन आप करोगे, क्या क्या मार्केट में स्कैम्स जो है वो चल रहे हैं पेपर टू के नाम पे, और कैसे आप अपने आप को बचा सकते हो, और कैसे आपको इस पेपर टू की प्रिपरेशन करनी है। बिलीव मी दोस्तों, पेपर टू बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करोगे तो डेफिनेटली पेपर टू में जरूर आप फेल होगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर टू क्वालिफाई नहीं होता है, सबको लगता है पेपर टू बहुत मुश्किल है। रियलिटी जानने की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है दोस्तों। ये वीडियो एंड तक पूरा देखिए, आपकी आंख खोल देगा ये वीडियो। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर टू के बारे में। पेपर टू के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, पेपर टू हार्ड एक्चुअली में क्यों होता है, क्या पेपर टू को सेल्फ स्टडी से क्रैक किया जा सकता है, पेपर टू को प्रिपेयर कैसे करना है, कैसे अपने आप को स्कैम से बचाना है, और पेपर टू के क्वेश्चंस एनालिसिस और कैसे उसको प्रिपेयर करना है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले पेपर टू की इंपॉर्टेंस आपको जाननी पड़ेगी दोस्तों। सीएपीएफएससी एग्जाम के अंदर 600 नंबर का टोटल पेपर आपका होता है, जिसमें पेपर टू की जो वेटेज होती है वो होती है 200 नंबर की, यानी कि 33% जो है आपका वेटेज रखता है पेपर टू। 33.33 जो भी है आपका, ठीक है। तो वन थर्ड जो है वेटेज हुआ आपका पेपर टू का। तो पेपर टू को जो है आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। रीजन बिंग, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है सीपीएफ एग्जाम का, और आपको जो है ये क्रैक करना ही पड़ेगा, बिकॉज अगर इसमें आपके मार्क्स कम आते तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते एग्जाम। ठीक है, एवरेज स्कोर जो नंबर जो है बच्चे, अच्छा स्कोर जो माना जाता है 100 मार्क्स का होता है। देखिए, सबके 130 नंबर नहीं आते हैं, 20 नंबर नहीं आते हैं, बट जनरली आप थोड़ी सी मेहनत अगर करोगे, एक एवरेज स्टूडेंट भी 90-100 नंबर अगर लेके आ रहा है तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन जो है सीपीएफ एग्जाम में हो जाएगा। ठीक है, पेपर टू के अगर मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो सीपीएफ एग्जाम में आपको 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपका आता है ऐसे का, जिसके अंदर आपके 6 ऐसे होते हैं टोटल। 6 में से आपको 4 लिखने होते हैं, 20 नंबर का एक होता है, तो टोटल हो गया आपके 80 नंबर। ठीक है, काउंटर आर्गुमेंट 2 आपको लिखने को आएंगे, जिसमें जो है 20 नंबर का एक होता है, तो 2 जो है क्वेश्चन आपके होंगे, जो कि आपके होंगे 40 मार्क्स के। ठीक है, उसके बाद आपकी रिपोर्ट राइटिंग लिखनी आएगी। 10 नंबर की एक रिपोर्ट होती है, 2 रिपोर्ट आपकी 20 नंबर की होगी। प्रेशर राइटिंग के अंदर जो है 15 नंबर की होती है दोस्तों। इसका एक फॉर्मेट होता है प्रॉपर, रिपोर्ट राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, ऐसे राइटिंग का एक फॉर्मेट होता है, काउंटर आर्गुमेंट का भी एक फॉर्मेट होता है, जो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है मुंह उठा के डायरेक्टली एग्जाम में गए और लिख के आगे, नहीं। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन होती है, एक क्वेश्चन आपका आएगा, 20 नंबर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अलग अलग कंपोनेंट अलग अलग होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के। फिर आपका ग्रामर है, जो कि 25 मार्क्स का है सीपीएफ एग्जाम के अंदर। ठीक है, क्या पेपर टू रियलिटी में डिफिकल्ट है क्या? इतना हाइप जो मचा हुआ है कि पेपर टू करा दो, पेपर टू हो नहीं रहा है, आई एम अनेबल टू क्वालिफाई पेपर टू, बहुत बार क्वेश्चन आता है सर। ठीक है, मैं पेपर टू में वीक हूँ, क्या मैं एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ? बहुत बार इतने स्टूपिड क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, सर पेपर वन में तो मैं 200 नंबर ले आऊंगा, पेपर टू में 30-40 नंबर आ जाएंगे, 200 में से क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों की तरफ से आते हैं। ठीक है, जो कि डिफाइन करता है कि आप बहुत अपने आप को एक अंडर वैल्यू कर रहे हो, और आप बहुत डर रहे हो पेपर टू से। ठीक है, पेपर टू से डरना नहीं है दोस्तों, पेपर टू से भागना नहीं है, उसको फेस करना है। अपनी कठिनाइयां जब भी लाइफ में आए तो उसको जो है फेस करते हैं, कभी भागते हैं उनसे। ठीक है, क्या रीजन है फेलियर के, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्यों आप पेपर टू के अंदर फेल हो जाते हो? प्लीज इस वीडियो को देखने वाले सभी एस्पिरेंट से रिक्वेस्ट है, अगर आपने सीपीएफ एग्जाम दिया है और आप भी अगर पेपर टू में फेल हो गए हो तो प्लीज सामने आइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, सबसे पहला रीजन जो है, नॉट कवरिंग द सिलेबस प्रॉपरली। ठीक है, सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप अच्छे से सिलेबस कवर करके नहीं जाओगे पेपर टू के अंदर, यू आर आउट, नहीं लिख सकते आप पेपर टू में, अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। ठीक है, दूसरा, ऐसे बच्चे, ठीक है, जिनका फोकस रहता है कि बना बनाया ऐसे दे दो, एक एक्सपेक्टेड टॉपिक की लिस्ट दे दो, उसके सॉल्यूशन दे दो, मैं रट के चला जाऊंगा एग्जाम के अंदर, मैं लिख खाऊंगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बिलीव मी आपका सिलेक्शन नहीं होगा इस एग्जाम में। रटे रटाए टॉपिक्स के भरोसे अगर आप बैठोगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं सच कह रहा हूँ। प्लीज डू टेक इट ऑन द लाइटली नोट दैट पेपर टू जो है इट्स नॉट केक वॉक। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत करे आप नहीं इस एग्जाम को क्रैक कर सकते। ठीक है, पेपर टू की बात कर रहा हूँ। नॉट फोकसिंग ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉर्मेट, बहुत बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ लिए, इधर उधर से फॉर्मेट देखिए नहीं प्रॉपर, कुछ भी रेंडमली लिख के आ रहे हैं, कोई प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, कोई तरीका नहीं पता कैसे उस चीज को लिखते हैं, रिपोर्ट राइटिंग, काउंटर आर्गुमेंट, ऐसे। ठीक है, कंक्लूजन की जगह कुछ और ही लिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन में पता नहीं क्या ही लिख रहे हैं, तो ये सब चीजें भी आपकी फेलियर का रीजन है। नेक्स्ट है आपका सबसे बड़ा रीजन, लैक ऑफ प्रैक्टिस। बहुत बच्चे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मैं तो कर दूंगा, एग्जाम में फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ठीक है, एग्जाम तो हलवा है मेरे लिए, कोई बड़ी बात थोड़ी ना, प्रैक्टिस के बिना चले जाते हैं, और एग्जाम हॉल में एग्जाम वाले दिन जो है हालत बहुत टाइट हो जाती है, जब पेन नहीं चलता ना, वहां पे बैठ के लगता है यार टाइम निकल रहा है, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, सबसे बड़ा रीजन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ प्रॉपर गाइडेंस। मार्केट में आज के दिन जो है गाइडेंस को छोड़ के बाकी सब मिल रहा है। ठीक है, कोई प्रॉपर तरीके से किसी को ढंग से गाइड ही नहीं कर रहा है कोई बच्चों को। ठीक है, लग रहा है कि पता नहीं यार, तुम मतलब समझ रहे हो किस वे में कह रहा हूँ। ठीक है, लैक ऑफ प्रॉपर असेसमेंट, असेसमेंट आपका अच्छे से नहीं हो रहा है, रेंडमली कोई भी जो है आपको कुछ भी पढ़ा दे रहा है। ठीक है, आप भी पता नहीं कैसे कैसे ट्यूटर्स के पास जो है जा रहे हो,
आई डोंट नो, ठीक है। उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। इग्नोरेंस, ठीक है, सबसे बड़ा रीजन इग्नोरेंस का है, बाद में कर लूंगा, अभी बहुत टाइम है, एग्जाम से 2 महीने पहले कर लूंगा, एग्जाम से 1 महीना पहले कर लूंगा, ठीक है, एग्जाम वाले दिन कर लूंगा, पेपर में डायरेक्टली लिखाऊंगा, पेपर 2 तो आसान है, लिख ही दूंगा। ये बहुत बड़े इग्नोरेंस के रीजन है, प्लीज ऐसा मत करिए। सीएपीएफ 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, प्लीज स्टार्ट प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। लास्ट के 2 महीने 3 महीने में कुछ नहीं होता, आपको ही पता है। जब 2 महीने का टाइम रह जाता है तब ये लगता है कि यार काश पहले कर लिया होता, अटेम्प्ट खराब हो गया मेरा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, सामने आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि और बच्चों को भी पता चल सके, ठीक है। दूसरा है पेपर 2 की बुक का स्कैम। जो लोग डायरेक्टली रेफर करते हैं पेपर 2 की बुक को, चाहे किसी की भी बुक हो, स्टडी फंडा की हो, किसी और कोचिंग की हो, अगर आप डायरेक्टली बुक में से टॉपिक पढ़ के जा रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। उसके रीजन मैं आपको आगे दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या है? आप ढंग से चीजों को पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप चल नहीं रहे हो उस हिसाब से जैसे आपको करनी चाहिए तैयारी, ठीक है। तो ये वो रीजन है जिनकी वजह से आप फेल हो जाते हो, कोई ना कोई रीजन आपके साथ भी रहा होगा। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या आपका सिलेक्शन लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से नहीं हुआ, प्रॉपर गाइडेंस मिलने की वजह से नहीं हुआ, असेसमेंट की वजह से नहीं हुआ, कोई ना कोई रीजन रहा होगा, प्लीज उसको जरूर बताइए, ठीक है। अब बात करते हैं रियल एनालिसिस ऑफ पेपर 2 के बारे में दोस्तों, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, सिर्फ हम बात करते हैं, ठीक है। करंट अफेयर बेस्ड के जो आपके टॉपिक रहते हैं वो 140 नंबर के आपके आते हैं एग्जाम में 200 में से, ठीक है। कौन से टॉपिक है? ऐसे हैं आपके 80 नंबर के आएंगे, काउंटर आर्गुमेंट है आपके 40 नंबर के आएंगे, रिपोर्ट राइटिंग आपके 20 नंबर के आएंगे। विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि स्कैम आपके साथ किस तरीके से होता है, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा स्कैम आज के दिन जो मार्केट में है, जो मैं मानता हूँ, वो ये है। पेपर 2 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए हैं वो देख लीजिए, ठीक है। टेस्ट सीरीज आप कभी भी दो, इसको बहुत अच्छे तरीके से आराम आराम से फॉलो करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है कि पेपर 2 के जो है रिकॉर्डेड लेक्चर ले लीजिए, 100 150 200 लेक्चर हमने बनाए हैं, 100 आवर्स का कोर्स बनाया है, उसको आप देख लीजिए, आपका पेपर 2 हो जाएगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 140 नंबर का जो टॉपिक्स है आपके करंट अफेयर बेस्ड के हैं। अब जो लेक्चर आपको यहाँ पे मिलेंगे ना दोस्तों, जो ये 100 घंटे का कंटेंट मिलेगा, 150 घंटे का जो कंटेंट मिलेगा, वो प्री रिकॉर्डेड कंटेंट है, ठीक है। पेपर 1 में आप प्री रिकॉर्डेड कंटेंट देखो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी रहेगी, पॉलिटी पॉलिटी रहेगी, हिस्ट्री हिस्ट्री रहेगी, उसको चेंज थोड़ी ना हो रहा है उसमें कुछ, राइट। लेकिन पेपर 2 एक ऐसा डायनेमिक टॉपिक है जिसमें जो है रेगुलरली अपडेट्स रिक्वायर्ड हैं, बट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपके साथ स्कैम करते हैं अपना कोर्स बेच के कि ये ले लो आपका इसमें हो जाएगा। मैं आपको पहले प्रूफ दिखाता हूँ, वापस से जो है इस स्लाइड के ऊपर दोबारा से हम आएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए टॉपिक आपका आया साइबर अटैक, अ न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, सीपीएफएससी 2023 का टॉपिक है। 25 फरवरी की न्यूज है, 20 सितंबर 2022 की न्यूज है, 2023 की न्यूज है, 28 अगस्त 2023 की न्यूज है। ऑल दो एग्जाम यहाँ पे हो गया था, बट कंटिन्यूसली टॉपिक जो आपका करंट अफेयर न्यूज में रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ई वेस्ट, द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन, 10 सितंबर 2023 की न्यूज है, अभी जो है एग्जाम के बाद। 28 फरवरी की न्यूज है, 30 जुलाई की न्यूज है 2022 में, 2 नवंबर 2022 की न्यूज है, 25 मई 2022 की न्यूज है। अब खुद सोचिए, जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट ने रिकॉर्डेड लेक्चर पेपर 2 के 2021 में बनाए हैं या फिर 2022 में बनाए हैं पिछले सीएपीएफ के लिए, सेम वो लेक्चर आपको इस साल भी अगर मिलेंगे, तो 2024 में जब आप एग्जाम दोगे, उस टाइम पे आप 2022 या 2023 की जो है लेक्चर्स रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, इजंट इट। तो आपको क्या करना है, ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट उठाइए जो आपको लेटेस्ट लाइव पढ़ाए, और जो आपको करंट बेस्ड के जितने भी करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं वो सब कराए। और दिखाता हूँ प्रूफ में, ठीक है। ऐसे आपका आया 80 नंबर के आते हैं आपको, ऐसे जैसे पता होगा टॉपिक था इंडिया एज एमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है। ये उन बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ जो लिस्ट मांगते हैं। देखिए लिस्ट हम भी प्रोवाइड करते हैं, नो डाउट है, लेकिन मैं पहले बच्चों को बोलता हूँ भाई पहले लिखना सीखो, प्रॉपर तरीके से सारा सिलेबस कवर करो, तब ये लिस्ट को फॉलो करना, ठीक है। पेपर 2 की बुक को आप रैंडमली फॉलो करते हो, उसमें आपको पता है क्या मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जो है G20 का टॉपिक उसमें मेंशन किया होगा, हमने भी किया था, ठीक है। लेकिन दिक्कत क्या आती है, टॉपिक पढ़िए पहले। ऐसे का जो टॉपिक है वो है इंडिया एज एमर्जिंग लीडर इन द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। अगर आप इसमें सिर्फ G20 के बारे में पूरा पन्ना भराओगे, पूरा ऐसे लिखाओगे, बिलीव मी 3 4 नंबर से ज्यादा आपको कोई नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक के अंदर अगर आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है तो आपको G20 का भी मेंशन करना पड़ेगा, चंद्रयान 3 का मेंशन करना पड़ेगा, आदित्य L1 का मेंशन करना पड़ेगा, लीडरशिप जो इंडिया ने कोविड-19 के टाइम पे दिखाई थी उसका मेंशन करना पड़ेगा, और भी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जितनी भी, वो सब मेंशन करो। दबा के नंबर मिलेंगे, 10 से 12 नंबर आपको बहुत प्यार से मिलेंगे, अगर सिर्फ G20 लिख के आओगे 4 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो प्रत्यक्ष आपके सामने, मैं विद प्रूफ आपको चीजें दिखा रहा हूँ कि कैसे जो आपके साथ स्कैम किया जाता है। और आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टॉपिक द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। पूरे इंडिया की मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक भी कोचिंग अगर किसी ने ये टॉपिक करवाया हो, यूट्यूब पे कराया, कहीं पे भी कराया, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड शो मी, राइट। ये टॉपिक, इस तरीके के टॉपिक कोई नहीं कराता, रेंडमली लिस्ट निकालते हैं, कोई भी, हमने भी निकाली थी नो डाउट,
ये इस तरीके के टॉपिक देखिए हमने करंट अफेयर में कवर किए हैं। इंडियन डायस्पोरा और टूरिज्म सेक्टर के बारे में डिटेल में आधे घंटे का लेक्चर जो आपको देखने को मिलेगा। पूरा इंडियन डायस्पोरा जो है करंट के पर्सपेक्टिव का टॉपिक था। सारी जो जो चीजें लेटेस्ट डेवलपमेंट थी वो हमने इसके अंदर कवर कराई थी। और जो ये जो था समवेयर अराउंड जनवरी फरवरी का ये वीडियो है जब हमने डाला था दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जो है रिपोर्ट आपकी दो आती है करंट अफेयर बेस्ड के आती है, डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल लेवल इन द मेजर सिटी, इंक्रीजिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन द इंडियन स्पोर्ट्स, ठीक है। इसमें आप देखोगे ये पूरा द हिंदू से भरा हुआ है न्यूज। स्पोर्ट्स में भी जो है द हिंदू से आपको देखने को मिलेगी। हमने एक वीडियो डाला था ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन के ऊपर, ठीक है। ये वीडियो भी समवेयर अराउंड जनवरी फरवरी में भी डाला होगा। तो ये जो है एग्जैक्टली टॉपिक कवर हमने किया था। अब ये टॉपिक भी जो है बहुत कम जगह जो है कवर आपको देखने को मिलेगा। काउंटर आर्गुमेंट जो है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स आर द एसेंशियल फॉर द फूड सिक्योरिटी, कैपिटल पनिशमेंट इज अ डेटरेंट फॉर हेनियस क्राइम। ये सारे जो है करंट अफेयर बेस्ड के टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। अब खुद सोचिए जो लेक्चर आपके 2020 में 2021 में किसी ने बनाए होंगे, वो लेक्चर आपको 2023 में कोई अगर दे रहा है, सेम लेक्चर आपको 2024 में दे रहा है, क्या रेलेवेंसी है उसकी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इजंट इट? प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए अगर आपको ऐसा लगता है तो। डेथ पेनल्टी कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर प्रॉपर हमने एक वीडियो डाला था दिसंबर के अंदर। और ये वाला वीडियो जो है सॉरी एक और था, इसमें फोटो डालना भूल गया मैं। जीएम क्रॉप के ऊपर भी जो है हमने टॉपिक कवर करवाया हुआ है, ठीक है। चलिए उसके बाद वापस आते हैं अपने उस टॉपिक के उस पे, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। तो मैंने आपको दिखाया करंट अफेयर बेस्ड के तीनों टॉपिक, ऐसे भी रिपोर्ट भी और काउंटर आर्गुमेंट, सारे के सारे जो करंट अफेयर बेस्ड के हैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स वेस्ट हैं आपके लिए, ठीक है। अगर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए 2023 के, लोग 2021-22 के दे रहे हैं, मैं आपको देता हूँ 2000 रुपए में, उससे सारे लेक्चर ले जाओ, बट वो आपके रेलेवेंस नहीं है दोस्तों। इस चीज को अंडरस्टैंड करिए आप, क्योंकि जब तक आप लेटेस्ट चीजों को कवर नहीं करें, देखिए कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट में ना एक फर्क होता है, ठीक है। कंटेंट वर्सेज कॉन्टेक्स्ट, इस दोनों में एक फर्क होता है, आगे आने वाले टाइम पे बताऊंगा इसी वीडियो में, थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ा स्कैम। इसको स्कैम में क्यों बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा रीजन है, आप खुद बताना इसमें स्कैम है या नहीं है, ठीक है। स्कैम में बेसिकली देखिए कोचिंग स्कैम नहीं कर रहा है इस चीज में, ये आपकी गलती है दोस्तों बेसिकली, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज आपको दे दिया एक बच्चे को कि आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। अब कोई बच्चा जिसने कभी पेपर 2 के बारे में सुना नहीं, किसी पेपर 2 का कभी कुछ लिखा नहीं, देखा नहीं, पढ़ा नहीं, पहला टेस्ट उसका हो रहा है 1 अक्टूबर को मान लीजिए, ठीक है। 1 अक्टूबर को उसका टेस्ट हुआ, अब वो टेस्ट में क्या लिख के आएगा, शून्य, कुछ नहीं लिखेगा। उसको बोल दिया जाएगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल रैंडमली कुछ भी आप लिख के आओ, उसको बोल देंगे इंट्रोडक्शन अच्छा कर लो, कंक्लूजन में थोड़ा सा बढ़िया डाल दो, इसमें ये फलानी स्कीम डाल दो, ये डाल दो। भाई उसको अगर पता ही होता है इंट्रोडक्शन को कैसे अच्छा करना है, तो वो टेस्ट की जरूरत ही नहीं थी उसको, इजंट इट? कोचिंग की जरूरत ही नहीं है उसको, तो ढंग से वैसे ही लिख लेगा। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। मैं ये बोलता हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से पहले लिखना सीखो चीजों को, ठीक है। कैसे ऐसे को कवर करते हैं, क्या क्या उसके थीम्स होते हैं, सब चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी अभी थोड़ी देर में बात करूंगा, वीडियो को देखते रहिए, ठीक है। दूसरी गलती जो बच्चे आप लोग करते हो वो ये है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको टेस्ट सीरीज देता है तो वो आपको कभी भी डेडलाइन नहीं देता है, ठीक है। डेडलाइन इन द सेंस, मान लीजिए मैंने 1 नवंबर को आपको कोई टेस्ट दिया, वो बोलता है कि कभी भी लिख के भेज दो, ठीक है। आप खुद सोचो ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट आपके बारे में क्या सोचता है। देखिए पेपर 2 में ना, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है कि लिखना जो है ना सबसे आलस्य का काम है, और कोई भी अपने आप को पेन नहीं देना चाहता। तो बच्चे क्या करते हैं, टेस्ट आ गया ठीक है, 100 बच्चों ने ज्वाइन किया, 20-30 बच्चे लिखेंगे, बाकी लिखने की वो कर देंगे, ठीक है, लिख लेंगे। लिख लेंगे वाला जो एटीट्यूड होता है ना, वो एटीट्यूड सबसे खतरनाक है। टाइमली लिखो सब चीजों को, ठीक है। मान लीजिए आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, 1 नवंबर को टेस्ट सबमिट करना था, आपने आलस्य में वो जो है छोड़ दिया, दूसरा टेस्ट आ गया, दूसरा भी छोड़ दिया, ऐसे करते करते आपका पाइलअप हो जाता है। और लास्ट में आपको क्या लगता है, यार बहुत सारे टेस्ट हो गए, मैं कौन सा लिखूं कौन सा नहीं, तो आप जो है छोड़ ही देते हो उसको, प्रिपरेशन ही छोड़ देते हो। आपका माइंड इतना खराब हो जाता है कि यार इतनी सारी चीजें एकदम पाइलअप होगी, मैं क्या करूँ, ठीक है। उसके बाद कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी भी टेस्ट आपके रैंडमली हो रहे हैं, दे दिया आपको, लिखो ये वो। तो इन चीजों से भी आपको बचना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि सर आपने इतना ज्ञान तो दे दिया, अब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, वो वाली ही बात आ गई है। तो ये पूरा प्रोसीजर है पेपर 2 को क्रैक करने का, जो जो आपको फॉलो करना है। सबसे बात पहला है अंडरस्टैंड द सिलेबस। सबसे पहले आपको ये देखना है कि यार आपका सिलेबस क्या है, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या कंपोनेंट है जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया है, ठीक है। अंडरस्टैंड द फॉर्मेट्स, सारी इतनी वीडियो जाके आप किसी भी टॉपर की वीडियो देख लो, स्टडी फंडा की वीडियो देख लो, किसी कोचिंग की वीडियो देख लो, सबने बताया हुआ है रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, ऐसे के क्या क्या रूल्स होते हैं, कैसे लिखने हैं, काउंटर आर्गुमेंट कैसे लिखते हैं, प्रेशर राइटिंग का क्या रूल है, सब जाके फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करिए। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करने वाले हैं, प्लीज इन चीजों को सीखो पहले, ठीक है। अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ द टॉपिक, टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या है उस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर, वो देखिए। ऐसे है 80 नंबर का, आप छोड़ ही नहीं सकते भाई, कितनी भी वो कर लो, आप ऐसे छोड़ दिए तो आप बाहर हो कंपटीशन से, नहीं क्रैक कर सकते आप एग्जाम, ठीक है। थीम वाइज सिलेबस को सारा कवर करिए। देखिए क्या है ना, अब टॉपिक बहुत सारे रैंडमली, वुमेन का कोई टॉपिक आ रहा है, वुमेन इन द आर्म फोर्सेज, ये वो, उसके बाद आपका सोशल इश्यूज में आ रहा है, ओल्ड एज आ रहा है, पॉवर्टी आ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, पता नहीं क्या क्या है।
बहुत सारी चीजें हैं, थीम वाइज कवर करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको 1% में, ठीक है। सारा सिलेबस कवर करने के बाद या फिर सिलेबस कवर करते करते थीम वाइज, जैसे मान लीजिए सबसे पहले उठाओ सिक्योरिटी की थीम, मैं आपको दिखाऊंगा विद प्रूफ, ठीक है। सिक्योरिटी में पढ़ो सारे टॉपिक क्या क्या होते हैं, फिर रैंडमली कोई भी आप टॉपिक लो, जिससे भी आप कोचिंग ले रहे हो उनको बोलो, या फिर जो भी जिसको भी आप फॉलो करते हो उनके द्वारा कोई ना कोई टॉपिक आप उनसे लो और उसके ऊपर लिख के देखो। जब आपके पास सारा डाटा होगा ना सिक्योरिटी का, मैं गारंटी दे रहा हूँ आप इजिली जो है उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। एक अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपके बारे में ख्याल करें, एक अच्छा मेंटोर जो आपको गाइड करे प्रॉपर तरीके से, उसको चूज करो, या फिर आप खुद से प्रिपेयर कर सकते हो, बस कोई बंदा देख लीजिए जो आपको सपोर्ट करे उस चीज में, ठीक है। कोई टॉपर हो सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई भी, whoever give you guidance in a right manner and proper way, please find that person, ठीक है। डोंट बी ए रट्टा तोतू, ठीक है, या फिर रट्टू तोता, सॉरी उल्टा बोल गया मैं, ठीक है। ये वो लोग हैं जिनको टॉपिक की लिस्ट चाहिए। मैं बहुत बच्चों को ऐसे जानता हूँ, सर मुझे क्लास समझ में नहीं आती, सर मुझे ये नहीं आ रहा है, मैं नहीं कर सकता ये सब, मुझे आप बस एक ऐसे दे दो, कोई भी टॉपिक दे दो, उसका सोल्यूशन दे दो, मैं रट के चला जाऊंगा, एग्जाम में लिख दूंगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप सीपीएफ की तैयारी मत करो, आप इस एग्जाम को नहीं निकाल सकते प्लीज, ठीक है। मेहनत करनी पड़ेगी, टॉपिक को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके एग्जाम निकलेगा, ठीक है। मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए। अब देखिए बात करते हैं थीम वाइज रिवीजन के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई आपको नहीं बताएगा। प्लीज पेपर 2 के सारे सिलेबस को जो है इन थीम्स के अंदर डिवाइड कर लीजिए, इन बेसिस पे जो है आपका ऐसे कवर हो जाएगा बहुत प्यार से, ठीक है, काउंटर आर्गुमेंट कवर हो जाएगा और रिपोर्ट कवर हो जाएंगी। एडिशनल इसमें क्या क्या आपको करने की जरूरत पड़ेगी, कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक है उसको जो है पढ़ोगे और अपने नोट्स के अंदर मेंशन करिए, उसी से आपके काउंटर आर्गुमेंट और रिपोर्ट वगैरह सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थीम क्या है बेसिकली, थीम क्या है बेसिकली, कुछ स्टैंडर्ड टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, कभी भी जो है उसके बारे में कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आपको वो लिखना पड़ेगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आज के दिन कोई क्वेश्चन आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट इश्यूज, ठीक है, ये आपके उसमें जो है टॉपिक में अगर क्वेश्चन आता है मान लीजिए, ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट का मान लीजिए आपका कोई इशू आता है, ठीक है, तो उसके अंदर करंट में जितने भी हैपनिंग हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी का एक प्रॉपर टॉपिक है आपका सिक्योरिटी की थीम में, कौन कौन सी फोर्सेस कहाँ का डिप्लॉयमेंट है, कौन उसको देखता है, सब कुछ जो है आपका स्टेटिक उसमें कवर होगा। कनेक्ट करना है आपको करंट अफेयर के साथ, जो भी न्यूज में चल रहा है, टॉपिक आपका आएगा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, लिख के आइए, ठीक है। जो भी आपका करंट अफेयर में आपने पढ़ा है, मान लीजिए आफ्सपा के बारे में आप लिख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में जैसे मणिपुर इशू हुआ उसके बारे में आप लिख सकते हो, ये सब चीजें जो है इस तरीके से आपको कनेक्ट करनी है। सेकंड थीम है आपकी एनवायरमेंट की, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल इश्यूज, रिलेशंस इंटरनेशनल, उसके बाद फिलोसॉफिकल टॉपिक्स, ठीक है। उसके बाद जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सीएससी के अंदर आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। सोशल इश्यूज में आपके हेल्थ के ऊपर टॉपिक आ सकता है, एजुकेशन पे आ सकता है, जैसे लास्ट ईयर जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आपका ऐसे आया था, ठीक है। ओल्ड एज के ऊपर आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, वुमेन आएगा, पार्लियामेंट आएगा, सब चीजें जो है सोशल इश्यूज के अंदर आपके आएंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने जैसा कि बताया था आपको कॉन्टेक्स्ट वर्सेज, सॉरी कंटेंट वर्सेस कंटेक्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया था। कंटेंट बेसिकली क्या है, जो भी आपको डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो आपका है कंटेंट। मान लीजिए कि कोई कोचिंग आपको पुराने लेक्चर्स जो है प्रोवाइडेड कर रहा है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको दे रहा है पेपर 2 के, खासकर मान लीजिए 2021 के 20 के कभी के भी दे रहा है, लेटेस्ट नहीं है मतलब कहने का, ठीक है। तो उस इशू में एक ही टॉपिक, मान लीजिए सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से मैं नॉर्थ ईस्ट इशू का जो है एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। 2019-20 में जो है इश्यूज कुछ और थे, 2023 में कुछ इशू और होंगे, 2024 में कुछ और इशू होंगे, क्योंकि करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आपका आएगा ना वो इन दोनों के बेसिस पे आएगा। 2023 का टॉपिक उठा के पूछेगा यूपीएससी, फोकस करके 2024 का पूछेगा, ठीक है। लेकिन आपको जो कंटेंट दिया जा रहा है वो हो सकता है 2021 का हो, 2020 का हो, 2022 का हो, किसको पता है, किसी को नहीं पता, राइट। तो मेन फोकस आपका ये रहना चाहिए, लेटेस्ट कंटेंट जो है वो आप कंज्यूम करिए, लेटेस्ट डाटा जो है वो आपके पास होना चाहिए, ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी आपको दे दिया जाए, ठीक है। ये जो है सिक्योरिटी के थीम्स है, ये वो टॉपिक है जो मैं अपनी क्लास के अंदर जो है हम कवर कराएंगे सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव के अंदर। सबसे पहला लेक्चर जो होगा उसमें बेसिकली क्या होगा, इंडिया और उसके नेबरहुड के बारे में बात करेंगे। नेबरहुड मतलब इंडिया की जो अलग अलग कंट्रीज के साथ जो रिलेशन है, जैसे पाकिस्तान है, पहले हम बात करेंगे कौन सा बॉर्डर लगता है, कौन कौन सी फोर्स उसको मैन गार्ड करती है, उसके बाद उसके क्या क्या इश्यूज है पाकिस्तान के साथ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, ड्रग का इशू है, ठीक है, स्मगलिंग का इशू है, बांग्लादेश बॉर्डर के साथ अलग इशू है, चाइना के साथ अलग इशू है। तो ये लेक्चर 1 में हमारे जो है डिस्कस होंगे। फिर आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एक टॉपिक है, उसके बाद आपका यहाँ पे आप देखोगे इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, ये अलग टॉपिक है, टेररिज्म है, जम्मू कश्मीर इशू है, आफ्सपा है, साइबर अटैक है, इमरजिंग emerging टेक्नोलॉजी रोल इन इंटरनल सिक्योरिटी है, मीडिया एंड सोशल मीडिया है, मनी लॉन्ड्रिंग है, ड्रग ट्रैफिकिंग है, ये वो टॉपिक है जो स्टैटिक टॉपिक्स है बेसिकली, ठीक है। इसमें भी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है आपकी होती रहती है, जैसे अग्निपथ स्कीम है वो आ गई, अभी तक इस पे क्वेश्चन नहीं आया है, मोस्ट प्रोबेबली जो है आगे आने वाला है, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ फोर्सेज इन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल सिक्योरिटी, मैं गारंटी दे रहा हूँ पूरे इंडिया के अंदर ये वाला टॉपिक सीएपीएफ की कोई भी कोचिंग आपको कवर नहीं कराएगी इस लेवल के ऊपर जाके, ठीक है। सेम टॉपिक जो है आपको, ये देखिए अब जैसे इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अभी
एक रिपोर्ट निकाली है एमएचए ने, ज्यादा दिन पुरानी नहीं है, 3 दिन पहले की है, ये स्क्रीनशॉट आज का ही मैंने इसमें डाला है। मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर 2-3 तारीख के आसपास जो है ये एनुअल रिपोर्ट जो है यूपी इसने सॉरी एमएचए ने निकाली। इसमें क्या बोला गया है कि भाई 50,000 से ज्यादा लोगों ने रिजाइन किया लास्ट के 5 साल में, सीएपीएफ के अंदर 654 सुसाइड्स हुए हैं, उसके ऊपर एक प्रॉपर रिपोर्ट निकाली, ठीक है। अब खुद सोचिए सीएपीएफ का ये टॉपिक आपके एग्जाम में अगर डायरेक्टली आ गया, तो जो आप रिकॉर्डेड लेक्चर जो देख के जा रहे हो, ठीक है, क्या आपको लगता है वो एग्जाम में हेल्पफुल आपको रहेंगे? कुछ भी हेल्पफुल नहीं रहेगा दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जो भी बंदा आपको करंट अफेयर बेस के टॉपिक कराए, आपको सिलेबस कवरेज लेटेस्ट हो आपका, वहां पे जो है आपको तैयारी करनी है और वहां पे जो है आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका एनवायरमेंट के टॉपिक, जैसे क्लाइमेट चेंज है आपका, ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन, ये सारे टॉपिक्स हैं आपके, ठीक है। इनके ऊपर आपके पास डाटा होने चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए, तब जाके जो है आप उसमें एग्जाम में लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ बच्चे आप में से बोलेंगे कि सर इस बार का पेपर तो बहुत आसान था, मानता हूँ बहुत आसान है। आप खुद सोचिए, एक टॉपिक है जैसे ई वेस्ट का टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है, हर कोई बंदा लिख देगा ई वेस्ट क्या होता है। अब मान लीजिए एक ही टॉपिक के ऊपर मान लो 1 लाख बच्चा लिख रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पेपर 2 में मान लीजिए 1 लाख बच्चा बैठा है लिखने, ठीक है। एग्जामिनर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि भाई किस बच्चे को अच्छे नंबर देने हैं? वो उसी बच्चे को अच्छे नंबर देगा जो बच्चा टू द स्पेसिफिक और लेटेस्ट एग्जाम्पल वगैरह लिख के आएगा। अब जनरली सब जो है भाई घिसा पिटा एक ही कॉमन सा वो लिख के आएंगे, ई वेस्ट के अंदर जो भी आपके पास डाटा है रैंडमली लिख दोगे आप। लेकिन लेटेस्ट बच्चा जो भी लिख के आएगा उसी को जो है अच्छे नंबर मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है कोचिंग करें या सेल्फ स्टडी करें, बहुत बच्चों के मन में डाउट होगा। देखिए, कोई भी कोचिंग ज्वाइन करो मत करो डजेंट मैटर, सेल्फ स्टडी कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है, सब कुछ चीजें डाटा अवेलेबल है नेट के ऊपर। थीम मैंने आपको बता दी है, ये वाली जो थीम है आपके साथ, इनको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छी तरीके से अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, ठीक है। सिक्योरिटी के मैंने आपको टॉपिक दे दिए, एनवायरमेंट के टॉपिक दे दिए, इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल, आप ढूंढ सकते हो नेट के ऊपर, सब मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। इसका डाटा बुक एक तैयार करिए, सब कुछ आपके पास होना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपको टाइम पास करना है, ऐसा कोचिंग ज्वाइन करना है जो आपको एक बार टेस्ट लिखने के लिए बोल दे, ठीक है, आपकी मर्जी, आप जब लिखना चाहो तब लिख दो। स्टडी फंडा में ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। 1 नवंबर को अगर कोई टेस्ट आपका है, तो मेरा ये टारगेट रहता है कि हर बच्चा जो सीरियस है 2 नवंबर को जो है वो टेस्ट सबमिट करें। अगर आप सबमिट नहीं करोगे वो टेस्ट आपका वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मुझे सिर्फ और सिर्फ सीरियस बच्चे चाहिए जो मेहनत करने को तैयार हूँ। मेरे पास बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन की है, हमने डबल डबल टेस्ट सीरीज बच्चों को दी है, बट स्टिल उन बच्चों ने नहीं लिखा। इसमें आपके कोच की कोई भी गलती नहीं है, इसमें आपके टीचर की कोई भी गलती नहीं है, सिर्फ आपकी गलती है, ठीक है। ये आपको डिसाइड करना है कि भैया आपको टाइम पास करना है या फिर आपको एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन करिए, डजेंट मैटर, आपका एनालिसिस होना चाहिए कि हाँ जो कोचिंग आपको दे रहा है सारे फैक्ट फिगर मैंने आपको सब आपके सामने जो है रख दिए हैं, आपको चूज करना है कि कौन आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। स्टडी फंडा सेम कोर्स जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है, मैं आपको बता दिया है क्या क्या चीजें हम प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। सेम कोर्स जो है पेपर 2 की, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, पेपर 2 की क्लासेस लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, इनके आप मिस कर देते हो कोई क्लास तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है रात को मिल जाएगी आपको। टेस्ट सीरीज मिलेगी तब जब आपका जो है कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, उसके बेसिस पे जो है जो टॉपिक आपको पढ़ाया है उसी बेसिस पे आपकी टेस्ट सीरीज हम जो है कंडक्ट करेंगे धीरे धीरे करके। जब आप 10th नंबर ऑफ टेस्ट जो है देने वाले हो, उस टाइम तक आपको प्रो बना देंगे बिल्कुल, ठीक है। सारा डाटा आपको मिलेगा, पेपर 2 की शीट्स आपको मिलेंगी यूपीएससी में जैसे मिलती है लिखने के लिए, पेपर 2 की पीवाईक्यूज की बुक मिलेगी। यहाँ पे पीवाईक्यूज की बुक देने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई पीवाईक्यूज को एक बार एनालिसिस करो, किस तरीके के क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, सिक्योरिटी से कितने टॉपिक आज तक आए हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स उसमें पूछे हैं, उसके ऊपर अलग डिस्कशन करूंगा। पीवाईक्यूज बुक बुरी नहीं है, लेकिन अगर आप बुक में से डायरेक्टली रट्टा रट्टू तोता बन के जा रहे हो तो वो आपके लिए बुरी है। वन ऑन वन मेंटरिंग रहेंगी, 50% जो है क्विक इन्फो डिस्काउंट रहेगा। ज्वाइन करना है आपकी मर्जी, अगर आपको लगता है स्टडी फंड आपका भला कर सकता है, प्लीज डू कम एंड ज्वाइन अस। और इतने ही प्राइस में आपको जो है मार्केट में बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेंगी, आपकी चॉइस है, दोनों को कंपेयर करके देखिए क्या मिल रहा है आपको, देन आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मोस्ट वेलकम इन स्टडी फंडा फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन जय हिंद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे।